बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज की जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मशहूर ज़माना साइफर केस में तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन उस वक्त के शाह महमूद कुरैशी दोनों की जो अपीलें थी वो मंजूर हो गई हैं और उनकी सज़ा ख़त्म हो गई है, कलअदम करार हो गई है। मुख्तसर फैसला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच जस्टिस आमिर फरूक कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल ये दो रुकनी बेंच था जिसने कि इस मामले की समाअत की और समाअत करने के बाद जो है फैसला महफूज किया गया और फिर मुख्तसर वक्फे के बाद ये फैसला सुनाया गया। और फैसला सुनाने से पहले ही कोर्ट में बता दिया गया कि जी यहाँ पे कोई पॉलिटिकल नारेबाजी नहीं होनी, ये नहीं होना, वो नहीं होना। और यूं वो जो साइफर केस था अलमुख्तसर, यूं कि मैं कहूँगा कि साइफर केस हकीकत तो था, साइफर तो हकीकत था, साइफर पे खिलवाड़ किया गया वो भी हकीकत था, लेकिन उसमें इमरान खान की अब क्या कहें सहूलतकारी हुई है और जजेस को या तो समझ ही नहीं है साइफर, क्योंकि पाकिस्तान में क्या दुनिया की तारीख में ऐसा कोई पहला केस था। आज तक दुनिया के किसी लीडर ने, किसी रहनुमा ने, किसी वजीर आजम ने, किसी सदर ने इस तरह का खिलवाड़ नहीं किया, कौमी राजों के साथ अफशा नहीं किए तो हमें कोई नज़ीर मिलती। तो ये पहली नज़ीर डेवलप हुई। खान ने इसको खिलवाड़ किया, ये सारा कुछ किया, लेकिन हमारे जजेस को वो साइफर क्या होता है, क्या होता है कि या ये वो और फला, तो उनको समझ ही नहीं थी और उन्होंने जो है वो ट्रायल भी शायद दुरुस्त नहीं हुआ। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो है या कहीं दबाव में थी, क्योंकि देखिए अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अकेला चीफ जस्टिस बचता है या मियां गुल हसन औरंगजेब थोड़ा सा था, बाकी तो इमरान खान के सुलतकार बैठे हुए हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस आमिर फरूक पर इतना दबाव डाला, सिर्फ चीफ जस्टिस पे नहीं डाला, सुप्रीम कोर्ट पे वो जो लेटर था, ये सारा कुछ था, ये तो सुर्खेल थे है ना तरीके इंसाफ के। ये वो जजेस थे जिन्होंने इसी हमारी अदलिया को, जुडिशरी को, तरीके इंसाफ को उस वक्त इक़्तिदार में लाने के लिए लॉन्ड्री बना दिया था कि जो भी पोलिटिकल लीडर जिसने उसके ऊपर कोई भी केस है, अगर वो तरीके इंसाफ को ज्वाइन कर लेता है तो उसके केसेस ख़त्म हो जाएंगे। तो यूं अदलिया को लॉन्ड्री में कन्वर्ट करने वाले ये जजेस जब इमरान खान की बारी आई तो इनको जो है वो तहरीक इंसाफ या इमरान खान की हकीकी आज़ादी के जो है वो तहरीक, उसके जो है ये हम नवाब बन गए और फिर जिस तरीके से इन्होंने आइन कानून की धज्जियाँ उड़ाई, तो यूं प्रेशर था जस्टिस आमिर फरूक कियानी पे और फिर वो क्या ना करते। तो उन्होंने जो है अब अलमुख्तसर ये है कि साइफर में खान साहब को वो जो 15 साल का 10 साल का जेल हुआ था और 15 साल 10 साल उन सब में बरी कर दिया। अब ये यार समझ नहीं आती। बात यह है कि मैं इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की काफ़ी सारी इस मुतल्लिक, क्योंकि वो खुद वजीर खारजा हैं, उनको पता है इस मामले में क्या सेंसिटिविटी है। यहाँ तक उन्होंने कहा कि मेरे नाना भी थे, उनको डराया गया, धमकाया गया, कई सैफर आए होंगे, उन्होंने कभी कोई पब्लिक राज, कभी सैफर को अफशा नहीं किया। अब बात यह है कि इन जजेस को अब यहाँ पे वजह क्या बनी कि पहले यही सैफर में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानतों का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे मामले में जमानतें दी थी। जब कोई भी केस होता है ना, उसमें जब सजा हो गए जाए फिर उसके बाद जमानतें हो जाए तो केस वैसे ही, जमानत के बाद तो केस खत्म हो जाता है सॉरी। तो यूं ये भी केस खत्म ही हो गया जब जजेस ने ही जमानतें दी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जमानतें दे दी। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जमानतें दी हैं वो चीज़ें भी आपके सामने हैं। उस टाइम बेंच में शामिल सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात कर रहा हूँ, उस वक्त इसी सैफर में जमानत वाले मैटर के ऊपर हमारे मोहतरम जस्टिस अतर मिनल्ला जो इमरान खान के एक बहुत करीबी समझे जाते हैं और शायद अब तो नजरियाती हम नवा भी हैं, वो उन्होंने कहा था जब ये कहा गया कि सर ये तो जमानत का केस है, इसमें आप मेरिट डिस्कस नहीं कर सकते केस, तो उस पर आज हमारे जस्टिस अतर मिनल्ला और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह भी थे, तो उन्होंने ये कहा कि भाई
हमारे पास कंप्लीट जस्टिस का भी सिस्टम मौजूद है। तो ये कंप्लीट जस्टिस इमरान खान के लिए किया गया। और आम को केस होता है, बल्कि पोलिटिकल केसेस में भी जरदारी के केसेस थे या नवाज शरीफ के केसेस थे, जमानतों के केस होते थे, जमानतें नहीं लग देते थे और कहते थे जी हम मेरिट केस के मेरिट पे नहीं जा सकते, ठीक है। और इमरान खान के केस में, इसी सैफर के केस में ये मेरिट डिस्कस कर, कहते मेरिट से भी आगे बढ़ के सहूलतकारी होती रही। और फिर कहते थे कि उसी सहूलतकारी में जब दूसरी तरफ से इतराज आया कि सर मेहरबानी करें, ये कानून के, आइन के या तयशुदा जो असूल है सुप्रीम कोर्ट के अपने, उसके मुनाफी है कि आप जो है वो इसमें डिस्कस नहीं कर सकते केस का मेरिट। तो वो उन्होंने जज साहब तवील देते थे या दी, इन जजेस ने तवील दी कि हमारे पास कंप्लीट जस्टिस का सिस्टम है और हम कंप्लीट जस्टिस कर रहे हैं। खान की बारी आती है तो कंप्लीट जस्टिस है, आप और मेरी बारी है तो जस्टिस का नामो निशान तक नहीं है, ठीक है। तो बेसिक केस यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खारिज वो हुआ था, खराब हुआ। और फिर उसके बाद क्या होता है कि हमने और आपने सब ने देखा कि फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब अपील आई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस केस को केस नहीं मान चुकी और वो कहते हैं इसमें मैक्सिमम सजा 2 साल की होती और आपने इतने साल सजा दे दी, चलो भाई हम जमानतें लेते हैं। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने देखा कि भाई ये जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जमानतें दे चुके हैं, तो अब इस केस में राह क्या है कि हम इसको पकड़ें या इसको वो चीजें वो करें। तो इस वजह से उन्होंने भी जो है वो जान छुड़ाई। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात मैंने शुरू में आपको कह दी कि जिस तरीके से जो है वो प्रेशर था, दबाव था, लेटर वाला इशू चीफ जस्टिस पे, तो अब उस बेचारे की क्या था, तो उन्होंने कहा भाई जान ही छुड़ाओ। तो यूं तरीके इंसाफ के लिए ये आज एक बड़ा दिन है, लेकिन पाकिस्तान और उसके रियासत और रियासती राजों के लिए आज अच्छा दिन नहीं है। खासकर वो जो 175 पार्लियामेंटेरियंस थे कौमी असम्बली के अंदर, जो पीडीएम के, जिनको इन्होंने गद्दार कहा था, वो आज गद्दार साबित हो गए। ये अदलिया भी मुहब्बल वतन हो गई, जजेस भी मुहब्बल वतन हो गए और बाकी पूरा पाकिस्तान और रियासत और ये इदारे ये अब गद्दार हो गए। सिंपल सी बात है। वो जो एक खुद अपनी उस यू टर्न ले गया अपनी उस बात पे कि जी अमेरिका ने मेरी हुकूमत नहीं गिराई, लेकिन वो सैफर लहरा के कहता था कि अमेरिका ने गिराई। यार एक चीज सबके सामने है, सैफर तो अवाम के सामने उसने लहराया और आज तक किसी ने पब्लिक नहीं किया। ये आम सी बात है, मतलब ये वाज़ेह बात है, कट एंड क्लियर है, इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन इन जजेस को तो वो चीज नजर नहीं आई ना, ये हुब्बे इमरानी में जो है इनको और कुछ नजर नहीं आता, तो इन्होंने बस अब उसको जो केस था, जो एग्जैक्ट केस बनता है, जो रियासती हुआ जिससे राज और जिससे पाकिस्तान की रियासत से खिलवाड़ किया गया, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से खिलवाड़ किया गया, उसमें इन्होंने जमानतें दे दी और अब तो वो केस ही खत्म हो गया। उसमें अपीलें भी, यानी कि बरियत की अपीलें भी मंजूर कर ली। अब बाकी क्या बचता है। तो बहरहाल ये एक चीज़ थी, मैंने कहा आपसे डिस्कस करूं। बहरहाल हम क्या कह सकते हैं, जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।